नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केतन और आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। एक रिसेंटली कुछ दिन पहले एक कॉल आया था मेरे पास। एक लड़के का था। उसने रिसेंटली एक जॉब के लिए रिज्यूम अपलोड करा था। मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है कि कैसे हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, पर कुछ लोग नहीं इन बातों का ध्यान रखते। रिसेंटली मेरे पास एक कॉल आया, वो एमपी से बाहर का था। वो कॉल एक लड़के का था। काफ़ी उदास सा था वो लड़का। मुझे बोल रहा था, भाई आप एक हेल्प कर दोगे? हमने आपकी वीडियो देखी, आप ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में वीडियो बनाते हो ना। तो मुझे खुशी हुई, वाह यार, एक बंदा मेरी वीडियो से खुश हुआ, ये बात मेरे लिए बहुत अच्छी होगी। तो फिर मैंने बोला उससे कि बताइए आप क्या जानना चाहते हो। सर आप मेरी एक हेल्प कर दो। मैंने बोला क्या? सर रिसेंटली मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। मैंने उसको बोला ठीक है बताइए क्या हुआ। तो बोलते कि सर रिसेंटली मैंने एक जॉब के लिए, एक वेबसाइट है उस पर जॉब के लिए अप्लाई करा था, मैंने रिज्यूम अपलोड करा और मेरे पास कुछ कॉल आए। अभी उसमें से पहले ही 2-4 कॉल फेक थे, ठीक है, लेकिन कुछ कॉल्स बैंक की तरफ से ऑफर के लिए आए जिसमें उसको 20,000 रुपये सैलरी बताई गई। अभी वो बंदा 10th स्टैंडर्ड में है, 10वीं कर रहा है वो बंदा। अभी उस 10वीं कर रहे बंदे में को अगर कोई ऑफर देगा 20,000 का, तो एक एज होती है हमारी जब हमें पता ही नहीं, समझ नहीं आता हमको कि क्या सही है क्या गलत है। एक एज ऐसी होती है या तो आप पैसे की तरफ भागिए या तो आप पढ़ाई की तरफ भागिए। 10th स्टैंडर्ड में मैंने खुद ने जॉब करी है। तो वो बंदा की सेम सिचुएशन थी। उसने अप्लाई करा जॉब के लिए, उसके पास कॉल आ गया, तो उसने सोचा कि ठीक है ये वाली जॉब में अच्छी है, बैंक में जॉब मिल रही है तो भैया इससे अच्छी बात क्या होगी। उसको वो बंदा खुश हो गया। फिर उसने सामने वाले बंदे को बोला कि ठीक है मैं ये जॉब करना चाहता हूँ। उसके पास एक कॉल आया था जॉब के लिए कि सर आपका सिलेक्शन हो चुका है बैंक के लिए। बंदा काफ़ी खुश था। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, उसको ऑफर आता बैंक से। वो अपने फैमिली को बताता है, खुश होकर बताता है। उसकी फैमिली वाले खुश हो जाते हैं कि वाह हमारा बेटा इतना अच्छा, अभी से उसको जॉब लग गई और क्या अच्छी बात होगी। लेकिन जो फिर से नेक्स्ट डे कॉल आता उसमें उससे कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस मांगा जाता है। पहले वो बंदा रजिस्ट्रेशन चार्जेस दे देता है। पहले थोड़े कम पैसे अमाउंट मांगा जाता है, 4-5 हज़ार रुपये मांगे जाते हैं। पहले फर्स्ट टाइम वो 4-5 हज़ार रुपये मांगे जाते हैं। फिर सेकंड टाइम फिर उसको बोला जाता है कि हमारा एक बंदा आने वाला है आपके पास आज, एक सॉफ्टवेयर लेके जिस पे आपको घर बैठे ऑनलाइन काम करना है। वर्क फ्रॉम होम वर्क हम सभी जानते हैं, घर बैठे काम कीजिए, डेटा एंट्री जॉब, फॉर्म फिलिंग जॉब। गाइस मैं इस पर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। पर सोचिए उस बंदे की क्या हालत हुई होगी कि एक मिडिल क्लास लड़का पहले अपने घर वालों को बताता कि मेरी जॉब लग गई, घर वाले खुश हो जाते हैं। फिर सामने जो ऑफर देता है वो पैसे मांगता है। फिर वो मम्मी पापा को बोलता है कि मम्मी पापा मेरे को 4-5 हज़ार रुपये चाहिए क्योंकि मेरे को जॉब के लिए अप्लाई करना है, मेरी 20,000 रुपये सैलरी होगी। पर उसको पता नहीं रहता कि बैंक जॉब के लिए पैसे नहीं लगाने पड़ते बल्कि एग्ज़ाम देनी पड़ती है। ठीक है, वो बंदा पैसे दे देता है। फिर क्या होता है कि नेक्स्ट डे फिर कॉल आता है। पहले 5,000 रुपये लॉस हो चुके हैं। फिर कॉल आता है, वो नहीं उठाता है। फिर वो लगाता बंदा, तो वो बोलता है कि सर आपको चार्जेस देना पड़ेगा और 5,000 रुपये और लगेंगे। फिर नेक्स्ट डे जो वो फिर से कंटिन्यू कॉल लगाता है बंदा कि भैया मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को जॉब करनी है। लेकिन सामने वाला बंदा उससे सिर्फ पैसे मांगता है। पहले 5,000 रुपये मांगे थे, उसने दे दिए। उससे पहले रजिस्ट्रेशन चार्जेस मांगा 500-1500 रुपये जितना भी, उसने वो भी दे दिया। अभी यहाँ बात 6,000 तक पहुँच चुकी थी। फैमिली वाले सोच रहे थे क्या पता नहीं कि लड़का क्या करेगा। फिर उसने बताया, ये बात उसने घर वालों को नहीं बताई कि उसने पैसे दे चुका है। फिर उसने क्या करा कि जब कुछ 2-3 दिन बाद फिर से कॉल लगाया तो उसको फ्राइडे तक का टाइम दिया गया कि अगर आपने 5,000 रुपये नहीं दिए तो फिर आपका नाम हम हटा देंगे, इसलिए आपको 5,000 रुपये देने हैं किसी भी हालत में।
अभी बंदा के सामने एक सिचुएशन थी, पैसा, जॉब। वो क्या करता? एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़के के पास इतना अच्छा ऑफर है 20,000 रुपये का, वो क्या करता? तो उसने जॉब के लिए जॉब को सुना और उसने 5,000 रुपये दे दिए। अभी टोटल उसका लॉस 10,000 रुपये हो गया और उसको बोला गया कि कल तक आपके घर में 2 बजे तक एक बंदा आएगा जो सॉफ्टवेयर लेके आएगा और आप घर बैठे काम कर सकते हो। अब बंदा वेट कर रहा था अपने घर में, वो सोच रहा था कि आखिर ये बंदा आएगा कब। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, फिर उसने कॉल लगाया तो वो कॉल ही नहीं उठा रहा सामने वाला जिसने ऑफर दिया था। ऐसा हुआ उसके साथ स्कैम गाइस। वो बहुत उदास था। फिर उसने फैमिली वालों को बताने से पहले गलती से क्या हो गया कि वो मेरी वीडियो देख रहा था और ये सारी चीज़ें उसने मेरे साथ शेयर करी, बाद में उसने फैमिली वालों के साथ शेयर करी। तो मैंने उसको बोला या तो आप ऑनलाइन FIR दर्ज कर दो, साइबर कंप्लेंट कर दो, या फिर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाइए, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाके ये सारी घटनाएं बताएं, ये सारी चीज़ें बताएं, तो ही हेल्प हो पाएगी। और अगर आप हेल्प बताओगे ही नहीं तो फिर आपके वो 10,000 रुपये वेस्ट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। और जॉब तो चलिए, वो ये तो पूरा फ्रॉड ही था। मैंने उसको पहले ही बोल दिया कि उसकी कुछ बातें सुन के मैं समझ चुका था, क्योंकि मैं भी उस कंडीशन से निकला हुआ हूँ। मेरे पास इससे बहुत सारे ऑफर आते थे पर मैं पैसे नहीं देता था हर किसी। फिर मैंने उसको बोला कि एक काम करो, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ अच्छा रहेगा। तो उसने उसके फैमिली वाले को बताया, उसके फैमिली वाले ने मना कर दिया पुलिस स्टेशन जाने से। उस लड़के को मना कर दिया FIR दर्ज कराने से। पता है क्यों? क्योंकि बाहर वाले लोग मजाक उड़ाएंगे। सोच के अजीब लगता है ना, हम ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं कि आज अगर कोई बंदा है जो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होता है तो वो खुल के बता भी नहीं सकता, फिर लोग मजाक उड़ाएंगे, अरे कैसा है बंदा जिसने पैसे वेस्ट कर दिए। बाहर वाले लोग मजाक ना उड़ाए, रिलेटिव्स मजाक ना उड़ाए, इसलिए उस बंदे ने 10,000 रुपये जाने दिए। वो गया ही नहीं पुलिस स्टेशन। वो क्या करता? अब उसके पास चॉइस ही नहीं रही। तो फिर भी मैंने उसको बोला तो आप साइबर कंप्लेंट ऑनलाइन भी कर सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो। पर वो नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसके मम्मी पापा मना कर रहे हैं। उसने 10,000 रुपये दे दिए उस फ्रॉड को, तो उसके मम्मी पापा उसको बहुत डांट रहे हैं। बहुत उदास था वो, मेरे को बोल रहा था कि मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे मम्मी पापा मेरे को दिन भर डांट रहे हैं। तो मैंने उसको एक बात समझाई कि भाई देख, तेरे मम्मी पापा ने ये भी तो सोच कि 10,000 रुपये तुझे दिए थे, तूने उसका क्या इस्तेमाल करा? तूने सामने वाले बंदे को दे तो दिए, पर क्या तूने सोचा एक बार भी कि उस 10,000 रुपये को कमाने के लिए कितना टाइम लगता है? तू तेरी सेविंग में से 10,000 रुपये इकट्ठे करने में तेरे को कितना टाइम लगेगा? कभी सोचा है तुमने? वो थोड़ा और उदास हो गया सुन के। फिर मेरे को बोलता कि भाई आप सही कह रहे हो, शायद मैं गलत था, ये आपकी बात सही है, पर मैं क्या करता? मुझे जॉब अच्छी लग रही थी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है जॉब, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है बैंक जॉब की। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास भी ऐसा कोई कॉल आता है बैंक के थ्रू कि सर आपका सिलेक्शन हो चुका है बैंक के लिए, अगर सामने वाला बंदा आपके सामने खड़ा है तो आप उससे बात करिए, वो बात अलग होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ कॉल पे ही सब कुछ बातचीत कर रहे हो कि भाई हाँ ठीक है मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं पैसे दे दूंगा, हो जाएगा काम पूरा, तो गाइस आप गलत हो। ऐसा नहीं होता है। जॉब में कभी भी आपको पैसे देने नहीं पड़ते, बल्कि जॉब में आपको सैलरी मिलती है 20,000 रुपये, ठीक है। इसमें आपको ऐसा नहीं कि जॉब में आपको पहले सैलरी देनी पड़ती है, बल्कि आपको इसमें सिर्फ सैलरी मिलती ही मिलती है। तो गाइस एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे फ्रॉड कॉल से बचिए ज़रा। थैंक यू।